ये मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है और मैं थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कम से कम वीक में 2 वीडियो डालने की, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। आप लोग वो मत होना कि हाँ, दीदी की वीडियो नहीं आ रही है तो अब मतलब कुछ भी, तो आप लोग बने रहना। बस कभी-कभी ये है कि प्रॉब्लम हो जाती है कि अब मेरे पास जॉब भी है, बच्चे भी है, घर भी है, तो सारा चीज़ देखना पड़ जाता है, तो इसीलिए बीच में नहीं आ पाती है वीडियो। तो अब मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ और वीक में कम से कम 2 वीडियो तो ज़रूर ही डाल दूँगी और ये इसी तरीके की शॉर्ट फॉर्म में ही रहेगी, लेंथी भी थोड़ी-सी रहेगी तो रहेगी बट इसी तरीके से मैं डालूँगी अब वीडियो। तो सबसे पहले कि आप लोग अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना करके रखना, क्योंकि ये मत सोचना कि तैयारी थोड़ा भी नहीं आने वाली है, अब नया सरकार बना है तो कम से कम 2 साल तो नहीं आएगी, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचना, क्योंकि देखो जब आप लगातार पढ़ते जाते हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो उस तभी आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से या जब आपकी एग्ज़ाम आती है और आप उस समय सोचते हो कि मैं पढ़ लूँगी और मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब तक अपना मेंटेन करके नहीं रखोगे कंटिन्यूटी और जब तक आप अपनी पढ़ाई लगातार नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप पढ़ना छोड़ देते हो तो सोचो आप कितना मिस कर जाते हो और उसके बाद आपको फिर दोबारा रिकॉल करना पड़ता है, दोबारा आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है और चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम भूल भी जाते हैं, जैसे मैथ की प्रैक्टिस के लिए होती है, रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए होती है, तो ये सब चीज़ हम भूल जाते हैं। तो फिर उस समय फिर से हमें दोबारा सारी चीज़ें को करना पड़ जाता है, तो जो हमारा रिवीजन का टाइम होता है उसमें हम फिर तैयारी करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी होप मत छोड़ना कि नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से नहीं होती है और जैसे कि मेरी जॉब लगी और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मत सोचो कि मैंने बस एक रात या कुछ दिन पढ़ के ही मेरी जॉब लग गई, ऐसा नहीं है। लगभग मैंने 4 से 5 साल की तैयारी मैंने अपना किया था और उस समय जो भी मैंने तैयारी किया था, वो तैयारी 4-5 साल से मैं कर रही थी, वही तैयारी मुझे बीपीएससी में काम आया, क्योंकि बीपीएससी में मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले से ही नियोजित टीचर थी, यानी छठे चरण में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था पढ़ने का, स्कूल भी देखना था, घर ही और फिर पढ़ाई भी करनी थी। तो वो जो मैं 4-5 साल से इधर पढ़ रही थी, वही मेरे इसमें काम आया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये नहीं कि हम बस थोड़ा-सा पढ़ लिए, या आप लोग ये भी कभी-कभी कमेंट कर देते हो कि आप गर्ल्स हो तो आपको तो कम मार्क्स में ही हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम मार्क्स में मेरा नहीं हुआ है, मेरा 70 पे गया था कट ऑफ, मतलब कट ऑफ तो कम पे था, 50% पे, मगर मेरा हाई गया था, मेरा जो स्कोर है तो वो मेरा हाई गया था। तो ये सब जो हुआ है वो एक कॉन्फिडेंस होता है और जो हम पढ़ते हैं ना, तो वो कंटिन्यूटी बना के की होती है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं और वही रेगुलरिटी जब हम बना करके रखते हैं तो बस हमें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उस पे दिमाग नहीं लगाना होता है। आप ये सोचो ना कि कितनी सारी वैकेंसी आई बिहार में टीचर की, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 भी हुआ, अब 4 आने वाली है। बिहार के कैंडिडेट को कम यानी जॉब मिली है और बाहर वाले को ज़्यादा मिली है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार के कैंडिडेट थोड़ा ढीला कर देते हैं, सोचते हैं कि बस ऐसे ही हो जाएगा, और बाहर के कैंडिडेट वो संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब लेने के लिए करते हैं, वो दिल्ली के लिए तैयारी करते हैं, अपने यूपी में तैयारी करते हैं, वहाँ उनका स्ट्रगल जारी रहता है। तो वो यहाँ पे जब सरकार ने उनको दिया, फैसिलिटी दिया, तो उन्होंने बिहार से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर के आए। आप लोग मतलब यही चल रहा है ना कि हाँ, बोल रहे हो कि बिहार से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर के हैं और सरकार ने उनको जॉब दिया है। तो ये इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग कट ऑफ पार नहीं कर पाए हो। जो बिहार के कैंडिडेट है वो कट ऑफ पार नहीं कर पाया। जो जहाँ के बाहर के हैं वो जनरल पे भी कट ऑफ पार कर गया, तो वो बाहर के जो टीचर है वो आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो बस ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से और अपना जो मेंटेन करके रखना है, आपको कंटिन्यूटी वो पढ़ाई के साथ बना करके रखनी है और बार-बार आपको ये रिवीजन भी करना है, साथ के साथ आपको रिवीजन भी करते जाना है, मॉक टेस्ट भी लगाते जाना है और तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और जब आपकी वैकेंसी आएगी या आपने किसी और में भरा होगा, जैसे अभी एईडीओ का चल रहा है, उसकी भी चल रही है तैयारी, तो जैसे ही आपकी आएगी और बस आप उसमें करो और सोचो कि हम एक बार में
हमारा निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। अपने जो चांस है ना आपका, वो केवल आप अपना लास्ट चांस मान के तैयारी करो। तो जब आप अपना लास्ट चांस मानते हो ना, तो जरूर ही है कि आपका सिलेक्शन होता ही होता है। और बस हम अपना कर्म करते हैं और फल देने वाला तो बस एक ईश्वर ही है। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।